नमस्कार दोस्तों, लड़ी सत के एक और हैरान कर देने वाले बहुत ही ज्यादा खौफनाक एपिसोड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों के सामने लेकर आ गया हूं प्रगति नाम की लड़की की लिखी हुई ऐसी हैरान कर देने वाली खौफनाक कहानी, जो कि एक सच्ची घटना की सच्ची कहानी है, जो प्रगति की बुआ की ननद के परिवार के साथ बीती। क्या थी ये घटना, कैसे बीती, क्या रिश्ता था उनकी घटना का एक डाकन के साथ, जानना है तो बने रहिए अंत तक। दोस्तों, ये बात आज से कुछ साल पहले की है, जब प्रगति की बुआ की ननद, इनका रंजना नाम था, रंजना अपने परिवार वालों के साथ यानी कि अपने पति और अपनी बेटी स्मृति के साथ मुंबई के ही पास के इगतपुरी में रहने के लिए आते हैं। दरअसल रंजना जी के जो हस्बैंड थे वो एक पेशे से गवर्नमेंट टीचर थे। इनका ट्रांसफर इगतपुरी में हुआ था और ये इगतपुरी के एक अंदरूनी इलाके में रेंट का फ्लैट लेकर रहने लगे थे। ये रेंट का फ्लैट वो लोग काफी समय से देखे थे, जानते थे उस एरिया के बारे में, क्योंकि इनके रिलेटिव्स इगतपुरी के आसपास रहा करते थे। उस फ्लैट में रहने लगते हैं, अच्छा बड़ा घर था, पॉजिटिविटी थी, सब कुछ था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वहां पे रहते हुए 2 से 3 महीने आराम से कट जाते और फिर आखिरकार आता है इनकी जिंदगी का वो काला दिन जिसके बारे में इन्होंने कभी सोचे और कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किए थे। दरअसल उस दिन इनके परिवार वालों को एक शादी का न्योता आता है। बस ये लोग सोचते हैं कि हमें शादी अटेंड करनी है, लेकिन शादी अटेंड करने जाना था केवल पति और पत्नी को। जो बेटी थी स्मृति को नहीं जाना था, क्योंकि स्मृति के एग्जाम पास में आ चुके थे। स्मृति ने अपने मॉम डैड से कही कि एक काम कीजिए, आप दोनों शादी में चले जाइए, रात का वक्त है, माहौल सुनसान रहता है, मैं आराम से बैठकर पढ़ूंगी। जहां पर इनका घर था वहां पे आसपास ढेर सारा जंगल, झाड़, पेड़, बड़े बड़े पहाड़ थे। इगतपुरी के इस इलाके में चारों तरफ पहाड़ हुआ करते हैं भाई, मैं खुद देखा हूं पर्सनली। अब क्या होता है, जो रंजना जी थी, मतलब स्मृति की मम्मी, उनका मन नहीं मान रहा था शादी वाले दिन कि यार मैं जाऊं अपनी बेटी को छोड़ के। ये आज तक पिछले 2-3 महीनों से ये लोग यहाँ पर रह रहे थे, इन्होंने अपनी बेटी को घर पे अकेले नहीं छोड़े थे। हालांकि बेटी बड़ी थी, स्कूल में ही पढ़ती थी, 10th 11th में थी, लेकिन ये लोग ना जाने क्यों घबरा रहे थे, क्योंकि घर था वो सुनसान एरिया में था, ज्यादा लोग वहां पर रहते नहीं थे। पता नहीं क्यों आज दिन भर से बड़ी निगेटिविटी लग रही थी। रंजना जी ने अपने हस्बैंड से बोले भी कि हम अपनी बेटी को छोड़कर नहीं जाते हैं, काम करते जाना कैंसिल कर देते हैं, आप अकेले चले जाइए, मैं बेटी को नहीं छोड़ पाऊंगी। लेकिन हस्बैंड जी मानते नहीं हैं, बोलते कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, हम स्मृति को समझाते हैं ना, बेटा घर के सारे खिड़की दरवाजे सब कुछ अच्छे से पैक रखना, एक रूम से दूसरे रूम में भी नहीं जाना, किसी की भी आवाज आए तो दरवाजा मत खोलना, जब तक हम ना आए और कोई भी बाहर बुलाने की कोशिश करे तो गलती से भी बाहर मत जाना। एक एक चीज उसे अच्छे से समझाते। स्मृति भी मान जाती है। स्मृति कहती है कि चलो अच्छी बात है, आप लोग जाओ, आप लोग का भी थोड़ा माइंड फ्रेश होगा। पापा आप भी अपने जॉब में इतने ज्यादा बिजी रहते हैं, मम्मी आप भी घर के काम में इतनी ज्यादा बिजी रहती, दोनों जाइए, थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए, घूमिए फिरिए, अच्छा लगेगा। मैं भी एकांत में बैठकर पढ़ाई करूंगी, एग्जाम्स पास में आ रहे हैं। अब जब बेटी को ऐसा बोलते हुए माँ सुनती है, रंजना जी सुनती है, तो बोलती है ठीक है बेटा तो रह ले, हम लोग जा रहे, लेकिन ध्यान रहे पापा ने जो जो बोले हैं वो सारी चीजें अच्छे से याद रखना, बिल्कुल भी बाहर मत निकलना। अब ऐसा कह के वो लोग रात के तकरीबन यही कोई 9 बजे के आसपास शादी के लिए निकल जाते हैं। ये जो रास्ता था शादी का, मतलब 2 से 2.5 घंटे की दूरी थी, मुंबई के इलाके में शादी होने वाली थी। ये लोग अपनी कार लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। अब क्या होता है कि ये 2.5 घंटे का रास्ता था ना, 20 मिनट ही हुए थे निकले हुए। गाड़ी में बैठे बैठे रंजना जी को जोर से नींद आ जाती है, तो सोने लगती है। लगभग 15 मिनट सोने के बाद झटके से उठती है, एकदम घबराई हुई, पसीना पसीना, आंखें एकदम लाल, घबराहट के माने ऊपर नीचे सांसें हो रही है। अब इनके हस्बैंड ने गाड़ी रोके, बोले कि क्या हो गया, इतनी क्यों डरी हुई हो? तो बोलती है कि मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है, मैंने सपने में देखी कि हमारा जो घर है, ये नया वाला घर, ये पूरी तरह से खंडर बन चुका है, अंदर शैतान रह रहे हैं, पता नहीं कैसी कैसी काली काली शक्तियां रह रही है। फिर अचानक से मुझे सपने में बेटी दिखाई दी,
वो एक कमरे से निकल के आती है और एक बड़ा सा काला साया आता है, उसका पैर पकड़ के, बाल पकड़ के घसीटते हुए अंधेरे की तरफ ले जा लेता है। कहीं हमारी बेटी के साथ कुछ बड़ी परेशानी तो नहीं हो जाएगी? कहीं हमने अपनी बेटी स्मृति को घर पर अकेला छोड़कर गलत तो नहीं किया है? पता नहीं, हम भले ही 6-7 घंटे के लिए जा रहे हैं, लेकिन मन बहुत ज्यादा घबरा रहा है। पति बोलते हैं कि नहीं, इतनी टेंशन लेने वाली बात नहीं, हमारी बेटी समझदार है, हमने जो जो समझा है वो सारी चीजों को अच्छे से ध्यान में रखेगी, वो नहीं निकलेगी, तुम घबराओ मत, पानी पियो। उसे पानी पिलाते हैं और आगे की तरफ अपनी गाड़ी बढ़ा देते हैं। इनका ट्रैवल चालू था। यहां पर दूसरी तरफ स्मृति, जैसे ये लोग निकले थे, खुश थी कि शांति मिली, मुझे अंदर छोटे वाले कमरे में बेडरूम में रहकर पढ़ाई नहीं करनी पड़ेगी, मैं हॉल में आकर बड़े कमरे में पढ़ाई करूंगी। अब इनका जो हॉल का हुलिया था वो कैसा था? बहुत सारी स्लाइडिंग्स, बड़ी बड़ी स्लाइडिंग्स, बड़े बड़े सिटीज में होती ना वैसी वाली, बड़ी बड़ी खिड़कियां भी थी, उनमें मोटे मोटे पर्दे भी लगे हुए थे। जब वो खिड़कियां और पर्दे खुलते थे तो बाहर का पहाड़ वाला माहौल दिखाई देता था, जैसे मेरे घर से भी दिखाई देता है, आप लोगों ने भी काफी सारे वीडियो में देखे होंगे। बस फिर क्या था, ये वहां पर आकर पढ़ाई करने लगती है एकांत में, अपनी गर्दन नीचे, किताब कुछ उस तरह से। जहां पर ये बैठी हुई थी उसके ऐसे मतलब फ्रंट वाले डायरेक्शन में था किचन और राइट साइड में थी ऊपर जाने की सीढ़ियां। ये 1+1 का घर था, मतलब नीचे भी घर, अंदर से सीढ़ियां जाती थी, ऊपर भी घर। ऊपर इन लोगों ने कुछ स्टोर रूम जैसा बना रखे थे जहां पर कोई भी नहीं जाता था। ये गर्दन नीचे करके पढ़ाई करने लगती है। पढ़ाई करते करते यही कोई 15-20 मिनट हुए थे, जहां पर दूसरी तरफ इसकी मम्मी को बुरा सपना आया। उसी टाइम इधर दूसरी तरफ बेटी को मौजूदगी हुई घर पर किसी और के होने की। ये पढ़ाई कर रही थी, अचानक से फील हुआ कि सीढ़ी से डुब 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 कोई नीचे उतर कर आया और जुब 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 करके किचन के अंदर घुस गया। ये बहुत ज्यादा घबरा गई, बोली कौन है? फिर अगले ही पल सोचती है मेरा वहम है, कोई नहीं है। सोचती है कि आज ही होना था क्या, आज तक तो नहीं हुआ, आज ही मम्मी पापा गए और आज ही इसी तरह की फीलिंग मुझे आ रही है, बिना मतलब का डर लग रहा है। छोड़ो, मैं पढ़ाई पे अच्छे से फोकस करती हूँ। फिर पढ़ाई करने लगती है। फिर 10 मिनट करीब बीतते हैं, अचानक से जुब 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 करके किचन से कोई सीढ़ी के ऊपर से चढ़कर चले जाता है। इसको 1 सेकंड के लिए लगता है कि घर में सचमुच में कोई घुस गया है, ये मेरा वहम नहीं है। अगर वहम होता तो 2 बार इस तरह का कुछ गड़बड़ नहीं होता दिमाग में। ये किताब बंद करती है। पलंग के नीचे एक लोहे की बड़ी सी रॉड रखी हुई थी, वो रॉड को उठाती है और रॉड को उठा के धीरे 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 करके आगे बढ़ जाती है। बोलती है कि कौन है, मैं भी देखती हूँ। अब क्या होता है, अचानक से जब वो किचन की तरफ बढ़ती है तो किचन की तरफ उसे ऐसा लगने लगा कि मेरे पीछे पीछे भी कोई चल रहा है। उसे अपने कदमों की आवाज के साथ साथ किसी और के कदमों की आवाज भी सुनाई देने लगी, किसी और की मौजूदगी भी फील हो गई। अब ये ऊपर से नीचे तक पूरी तरह से कांपने लगी थी। इसके मन में बहुत ज्यादा घबराहट हो गई थी। ये चाहकर भी और ज्यादा लाइटिंग्स ऑन नहीं कर पा रही थी। इसकी सांसें फूलने लगी। भागते हुए बाहर की तरफ आई और इसने सोची कि अब ऊपर जाके देखने की हिम्मत नहीं है, यहां पर जो कोई भी है उसे मैं तो क्या इस दुनिया का कोई इंसान नहीं देख सकता। अब क्या होता है, ये सोचती है एक काम करती हूँ कि जितने भी मेरे घर की स्लाइडिंग्स है वो खोल देती हूँ, पर्दा खोल देती हूँ, बाहर से किसी की मौजूदगी फील होगी तो इतनी ज़्यादा घबराहट नहीं होगी। ये उस डंडे को वहीं पर छोड़ती है और सबसे पहले पहली खिड़की खोलने के लिए चली जाती है। दूसरी खिड़की खोलती है, तीसरी खिड़की खोलती है, चौथी, और अब 5वीं और आखिरी खिड़की खोलने की बारी थी। ये एक्चुअल में खिड़की नहीं थी, ये बड़ी वाली स्लाइडिंग थी। वहां पे लगा हुआ था ब्राउन कलर का एक पर्दा। उसकी तरफ जाती है, पर्दे में धीरे धीरे करके एकदम जो फिल्मी सस्पेंस होता है ना, उसके साथ धीरे धीरे हाथ बढ़ाती है और जुप से खोलती है। जैसे ही खोली, मानो कि लगभग 30 सेकंड के लिए स्टैचू बन गई, जैसे मानो किसी ने मंत्र फूंक दिया हो स्टैचू बनने का। स्टैचू हुई और जुप गिर गई। क्या हुआ कुछ समझ में नहीं आया, पूरी तरह से ब्लैंक। अब इसके ठीक 5 घंटे बाद करीब, ये जो मैं बात बता रहा हूं ये 10 बजे करीब की बात है। 5 घंटे बाद करीब, यानी कि लगभग 4 घंटे बाद, यानी लगभग 2 से 2:15 बजे के आसपास घर का दरवाजा नॉक होता है। अंदर से कोई नहीं खोलता है। अंदर तो इस बीच से बेहोश पड़ी थी ना। फिर दरवाजा नॉक होता है, कोई नहीं खोलता है। बाहर थे माँ बाप स्मृति के,
सोचते हैं कि क्या हो गया हमारी बच्ची को। इनके पास एक्स्ट्रा चाबी थी, एक्स्ट्रा चाबी निकालते अपने पर्स से, खोलते अंदर, देखते हैं कि स्मृति कहीं नहीं मिल रही है। लोग टेंशन में, स्मृति कहाँ है कहाँ है कहाँ है कहाँ है। फिर अचानक से दिखाई देता है वो जो सोफा रखा हुआ था, सोफे के पीछे से ऐसा हाथ निकला हुआ। माँ घबरा गई, दौड़ते हुए गई, बोली ये तो मेरी बेटी का हाथ है, मेरी बेटी को क्या हो गया है। पिताजी भी टेंशन में आ गए, तुरंत डॉक्टर को बुलाया गया, पहचान वाला डॉक्टर था। घर पर आता है, चेक करता है, बहुत तेज फीवर, बहुत तेज, पूरी बॉडी भी तप रही थी। सीधे अगले दिन उठती है लगभग ये 1:30 बजे के आसपास दोपहर में, और फिर बताती है वो सारी बात जो इसने उस रात को फेस की थी। इसने बताई, जब मैं आखिरी वाला स्लाइडिंग खोलने गई तो मैंने क्या पाई कि उस स्लाइडिंग से चिपक के एक औरत खड़ी हुई है, लिटरली औरत। वहां से बाहर जाने का कोई साधन ही नहीं था, ये बालकनी थी, कोई आ ही नहीं सकता था, लेकिन फिर भी कोई औरत बालकनी में खड़ी थी। इसके बड़े लंबे लंबे बाल थे, डरावने से एकदम रुके रुके बाल। इसका चेहरे में अलग सा ही लालपन था, आंखें मानो पूरी तरह से काली थी। आंखों की पुतली और ये जो आंखों का व्हाइट वाला पार्ट होता है उसमें कोई फर्क ही नहीं था। इसका जो माथा था ये बहुत ही ज्यादा ऐसा चौड़ा माथा, कोई एक सिंगर है उसके जैसा। ये बहुत ही ज्यादा डरावनी दिख रही थी, मानो कि उसको देख के ऐसी जीभ बाहर निकाली और जोर से चिल्लाई, और फिर उसके बाद वियर्ड सी ऐसे हंसने लगी। जैसे उसने उसका ये हुलिया देखी, देखते से स्टैचू हुई, और जैसा मैंने बताया कुछ बोले बिना ही ब्लैंक होके सीधे गिर गई। जैसे ही घर वालों ने सुने तो घर वालों को लगा कि किसी तरह के वहम की बात कर रही है, शायद कोई बुरा सपना देखी, अकेले में डर गई इसलिए ऐसी ऐसी बात कर रही है। अब उस दिन के बाद से ये लड़की जब भी सोती, इसे सपने में वही औरत दिखाई देती और बोलती कि मैं तुझे मार डालूंगी, तुझे अपने साथ लेके जाऊंगी, ऐसा ऐसा बोलती, जोर जोर से हंसती और इसके पास आती, इसकी नींद खुल जाती। जब भी सोती तभी ये होता। इस लड़की की नींद पूरी तरह से खत्म हो गई। दूसरी तरफ घर वाले सोच रहे थे कि बच्ची ज्यादा डर गई है, इसलिए शायद 2-3 दिन का ये फंडा है, फिर चौथे 5वें दिन से नॉर्मल हो जाएगी। लेकिन ये चीज नॉर्मल होने का नाम नहीं ले रही थी। दिन दुगनी रात चौगनी खराब हो रही थी ये चीज। ये जब कभी भी सो रही थी ये प्रॉब्लम, आंखों के नीचे काले गड्ढे। अब ये बच्ची सोने से भी ज्यादा डरने लगी। अब एक दिन घर वाले टेंशन में आए, माँ ने बोली कि बेटा एक काम कर, तो हमारे साथ मेरी गोद में सोएगी तो तुझे नींद आएगी। स्मृति ने भी सोची कि ये सही बात है, मम्मी पापा के साथ में ही सोऊंगी आज रूम में जाती है, सोने लगती है। सोए हुए लगभग 10 मिनट हुए थे। माँ बाप को लगा कि बच्ची सोई है, इतने दिन बाद हम भी सोते ही हैं। ठीक 15 मिनट बाद चीख के उठती है। इसने सपने में देखी कि वो औरत आई और इसने स्मृति के साथ साथ उसकी माँ को भी मार डाली और अपने साथ घसीटते हुए लेके जा रही है। ये बहुत ज्यादा घबरा गई, और अब इसका हुलिया, इसका घबराहट देख के घर वाले भी डर गए। घर वालों ने सोचा कि अब ज्यादा हो गया, मैटर खराब है। फिर इन्होंने अपने बड़े भाई, मतलब जो इसके पापा थे, उसके पापा ने अपने बड़े भाई से बात की और सारी बातें बताए। तो बड़े भाई ने बोले कि यार मुझे तो समझ में नहीं आती ये सारी चीजें, एक काम करो, माता सप्तशृंगी के मंदिर जाओ। ये मंदिर नासिक के पास है, आप लोगों को पता होगा, 7 पहाड़ों के ऊपर। माता सप्तशृंगी के पास जाओ, वहां का प्रसाद खिलाओ, गंगा नदी में स्नान करवाओ और गंगा नदी का थोड़ा जल पिलाओ। कोई परेशानी होगी तो ठीक होगी, इससे ज्यादा अपने को क्या मालूम भाई, अपन कोई पुजारी संत महात्मा लोग तो है नहीं। तो ये लोग जितना हो सकता था उतना ही किए, गए माता सप्तशृंगी के मंदिर। लेकिन उस दिन जब ये गए, ये बहुत ज्यादा हाइपर हो गई थी स्मृति, जाने की कोशिश नहीं कर रही थी, लड़ाई कर रही थी, अपने आप को मार रही, पीट रही थी, सर पटक रही थी। इनको लगा कि पता नहीं क्या हो गया, लेकिन जैसे तैसे करके पहुंचे, प्रसाद खिलाए, गंगा नदी में स्नान करवाए, गंगा नदी का थोड़ा सा जल पिलाए। बस वो दिन था आखिरी दिन। उस दिन के बाद से इसकी जिंदगी में उस बुरे सपने ने कभी जगह नहीं लिया। मानो कि वो चुड़ैल कहाँ आई थी, वो सपना कहाँ आया था, पूरी तरह से लुप्त हो गया। अभी ये सारी चीजें होने के कुछ दिन बाद, मतलब लगभग 1 हफ्ते बाद, इनको ना इस जहां पर ये रहते थे उस एरिया का बहुत बुजुर्ग इंसान मिला। वो बुजुर्ग इंसान से बातों बातों में इन्होंने सारी बात बताई। तो बुजुर्ग इंसान ने बताया कि आप सही कह रहे हो, आपकी बेटी के साथ जैसा हुआ ऐसा मैंने बहुत सारे लोगों के मुंह से सुना हूं। इस घर के आसपास जो कोई भी रहता है वो इसी तरह की एक डाकन का सामना करता है, और वो डाकन ऐसे लोगों की जान ले लेती है। तो शायद किस्मत वाले हो कि आपकी बेटी की जान बच गई, नहीं तो आज तक उस डायन ने किसी की भी जान नहीं बख्शी है। इसके बाद जैसे इन लोगों को यह अंदाजा हुआ, इन लोगों ने अपनी बेटी को तुरंत उसकी बुआ के घर, यानी कि इनके पिताजी ने अपनी बहन के घर अपनी बेटी को भेज दिए, और बस कुछ ही दिनों में इन्होंने अपना सामान शिफ्ट कर लिए।
अब तो इन्होंने इगतपुरी तक को छोड़ दिया है, पलट के भी नहीं देखे इस कारनामे के बाद, इस कांड के बाद। खैर दोस्तों, क्या आप लोगों का भी सामना इस तरह की कोई डाकन, डायन, भूत, चुड़ैल से हुआ है? हुआ है तो इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख भेजिए। पूरी दुनिया को सुनाना चाहते हैं कहानी तो मैं लेके आऊंगा अपनी वीडियो अपनी जुबानी। यार दोस्तों, अब तक इस वीडियो को देखे तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना। इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस आप लोगों के सामने डेली लेके आते रहता हूं। और हाँ, मुझे पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं बोल दिया हूँ कि मैं भूल जाता हूँ, मैं रिपीट तो नहीं कर रहा हूँ आजकल। खैर, 2 बार बोल दिया तो क्या फर्क पड़ता है, अब तो सब्सक्राइब कर ही दो दोस्तों। चलो कल फिर से मिलता हूँ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।